स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी अपने चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और जैसा कि देख पा रहे हैं, हर रोज चैप्टर बाई आरपीएफ एसआई स्पेशल क्लास, इसके अलावा बिहार कांस्टेबल एग्जाम के लिए और बीएसएससी एग्जाम के लिए और बिहार एसआई के लिए, सभी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि चैप्टर वाइज है। और इसमें जो है हम हर बार बताते हैं कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि चैप्टर वाइज है, कोई ना कोई सब्जेक्ट के कोई ना कोई चैप्टर से क्वेश्चन सभी एग्जाम में आता है, तो इसलिए जो है इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। और जीके जीएस प्लस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर वाइज रहेगा। आप लोग पढ़िए, मन से पढ़िए, ठीक है, ताकि इस बार 2024 में जो है एग्ज़ाम को क्लियर करना है, ठीक है। जीके जीएस में कहीं किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा आप ज़्यादातर सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है। अगर समझ नहीं आता है तो डिफिनेशन परिभाषा मतलब जो है सब्जेक्टिव वाइज बुक जो पढ़िए, कोई भी प्रमाणिक बुक, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाइए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए। आइए आज के सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का मोटिवेशनल कोट्स, वही करे जो सही है, वह नहीं जो आसान है, ठीक है। मतलब करना वही है जो सही है, जो सच है वही करना है, जो सही मार्ग है वही अपनाना है, लेकिन वह नहीं अपना लेना है कि जो आसान है। मतलब जो रास्ता कठिन है और सही रास्ता है तो मेहनत कीजिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आसान मार्ग अपना कर आसानी से जो है बैठ जाए, ठीक है। करना वही है जो सही है और वह नहीं जो आसान है, मतलब जो कठिन है वही करना है। ऐसा नहीं कि कोई हार्ड वर्क आ गया, कोई चीज़ समझ नहीं आया तो उसे छोड़ देंगे। उसे एक बार नहीं 4 बार पढ़ेंगे, 4 बार नहीं 5 बार पढ़ेंगे। 5 बार पढ़ने से कहीं ना कहीं जो है वो आपका दिमाग में सेट हो जाएगा वह क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो बार बार समझ नहीं आता, तो आप उसे पुनः प्रयास कीजिए। कठिन थोड़ा होगा लेकिन सेट हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। अगर सेट नहीं हुआ तो रटा जाएगा, इतना आप जान लीजिए। अगर आप समझ भी नहीं पा रहे हैं तो आपका दिमाग में वो जो है रटा जाएगा क्वेश्चन, आप सही कर पाइएगा एग्ज़ाम हॉल में। तो वही अपनाइए जो सही है और वह नहीं जो आसान है, जो कठिन है वो भी अपनाइए, ठीक है। आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं आज की क्लास अनुवांशिकी। इससे पहले जो है जैव अणु, जिसमें लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल पढ़ा चुके थे, ठीक है। आज जो है 5वां टॉपिक रहेगा जीव विज्ञान का अनुवांशिकी। इससे पहले 4 टॉपिक पढ़ा चुके हैं, आप वहाँ देख लीजिएगा। और उससे पहले भी हिस्ट्री का हम पूरा सिलेबस पढ़ा चुके हैं चैप्टर वाइज, और विश्व भूगोल और जो है इंडियन ज्योग्राफी, ये सब करा चुके हैं। आप वहाँ जाके देख सकते हैं, सब वीडियो जो है चैप्टर वाइज है और बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से कराएं, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन जो है आपको समझ आप गलत कर देते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान से सुनिएगा। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है तो अपने जीन का आधा हिस्सा, या अपने जीन की 3/4 हिस्सा, या सभी जीन, या अपने जीन का 1/4 हिस्सा। तो ऑप्शन ए अपने जीन का आधा हिस्सा, ठीक है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान कितना होता है? तो अपने जीन का आधा हिस्सा, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव शरीर की एक कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं 46, ठीक है। 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं। तो मानव शरीर की एक कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, ठीक है। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो आनुवांशिक लवणों से, ठीक है। गुणसूत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन सी आनुवांशिक लवणों से। उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिक जोड़ते हैं? तो उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिक जोड़ते हैं? तो ऑप्शन बी सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो है क्रोमोसोम में क्रोमेटिक जोड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। यदि एक पौधे का समजीनी यानी जीनोटाइप टीटीआर जिसे कहते हैं, तो समलक्षणी जो है फेनोटाइप क्या होगा, ठीक है। रिक्त स्थानों का सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। यदि एक पौधे का समजीनी है तो समलक्षणी क्या होगा? तो ये जो है समलक्षणी बौना और गोल होगा, ठीक है। यदि एक पौधे का समजीनी जीनोटाइप है तो समलक्षणी क्या होगा? तो बौना और गोल होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आनुवांशिकी
समरागी जो है किसका वाहक है? तो अनुवांशिकी समरागी किसका वाहक है? तो ऑप्शन बी जीन का। जीन जो है अनुवांशिकी का समरागी वाहक है, ठीक है। जीन अनुवांशिकी का समरागी के वाहक है, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिका के माध्यम से नए पौधे को उगाना कहा जाता है। तो वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे का उगाना क्या कहा जाता है? तो टिश्यू कल्चर, ठीक है। मतलब बीज के बजाय जो कोशिकाओं के माध्यम से नया पौधा उगाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो टिश्यू कल्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो एक नवजात बालिकाओं की कोशिकाओं में जो है गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होगा? तो ऑप्शन है 44 गुणसूत्र प्लस XX, ठीक है। नवजात बालिका बोल रहा है तो उसके कोशिकाओं की गुणसूत्र क्या होगा? 44 गुणसूत्र प्लस XX, ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पढ़ना होगा और आपको जो है आंसर सही लगाना होगा। आप लोग खुद से पढ़िए और हम भी बताते हैं, ठीक है। टिड्डो जो है, टिड्डो तथा कुछ अन्य कीटों की नरों में सिर्फ जो है 4 लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, या किसी नर में एक X गुणसूत्र और 2 Y गुणसूत्र होते हैं? नहीं, किसी नर में जो है एक X गुणसूत्र और एक Y गुणसूत्र होते हैं, ये भी गलत होगा। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं जिसमें 42 प्लस 21 जोड़े? नहीं, मानव में जो है 46 गुणसूत्र तो होते हैं लेकिन 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। तो इसमें 21 जोड़े दिए हुए, ये भी नहीं होगा। द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं, ठीक है। द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, उन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं और द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, ऑप्शन डी, ठीक है। बाकी ये तीनों जो है गलत होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो बच्चे का लिंग जो है किससे निर्धारित होता है? तो गुणसूत्र से, ठीक है। बच्चे का लिंग निर्धारित किससे होगा? तो गुणसूत्र से। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, ये तो पाए जाते हैं, लेकिन जिसमें 42 नहीं 23 जोड़ी ऑटोसोम्स और 2 जोड़े लिंग के गुणसूत्र होते हैं, ये गलत होगा। जेनेटिक शब्द में जो है JD वाटसन द्वारा 1906 में दिया गया था, या मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन की अनुवांशिकता के रूप में 1886 में देखा था, या एक DNA और अणु पॉलीन्यूक्लियोटाइड और रज्जु कोण जिसे एक घुमाकर सीढ़ी बना होता है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। एक DNA अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जु कोण जैसे एक घुमाकर सीढ़ी का बना होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है, इसे जो है पहचानना है। मटर के पौधे मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। गुणसूत्र का जो है कारक वाहक होता है। मानव अंग में भुजाएं पक्षियों की अंग के अनुरूप होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो सही होना चाहिए, और बी जो है गुणसूत्र कारक का वाहक होता है, सही, ये भी सही होना चाहिए। और ये जो है सी नंबर जो है बोल रहा है मानव अंग की भुजाओं में पक्षियों के पंख के अनुरूप होता है। नहीं, मानव अंग की भुजा जो है पक्षियों के पंखों के अनुरूप होता है क्या? पक्षी का पंख अलग और मानव का अंग की भुजाओं के अलग रूप है। ऑप्शन सी जो है गलत है। बाकी मटर के पौधे पर मेंडल कार्य करने के लिए चुना था, और गुणसूत्र का कारक जो है वाहक है, ठीक है। ऑप्शन बी और ए सही है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ए और बी सही होगा, सी गलत होगा, ठीक है। सी आंसर होगा इसका राइट आंसर। आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को क्या कहते हैं? तो आनुवांशिक जो लक्षणों के जीन समूहों को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी जीनोटाइप, ठीक है। आनुवांशिकी लक्षणों के जीन समूहों को क्या कहते हैं? जीनोटाइप। लैंगिक प्रजनन में जो है क्या क्या शामिल होता है? तो लैंगिक प्रजनन में जो है विपरीत लिंगों और विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं, ऑप्शन सी, ठीक है। लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक मादा युग्मक जिसमें जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं या होते हैं, कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी, ठीक है।
एक मादा युग्मक जिसमें जो है 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं, तो मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं एक एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, मानव के अनिषेचित अंडे में क्या होते हैं, तो एक एक्स क्रोमोसोम, ऑप्शन बी। मानव शरीर की कोशिकाओं में कुल पाए जाने वाले जो है कितने कोशिकाओं में कुल कितने गुणसूत्र होंगे, तो ऑप्शन डी 23 जोड़ी गुणसूत्र। ठीक है, मानव शरीर की कोशिकाओं में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है, तो किस प्रकार का जो है पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है, तो ये जो है लैंगिक। ठीक है, किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, लैंगिक। ठीक है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और अनुवांशिकी से जो है जीव विज्ञान से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, लगभग जैसे बिहार एसआई में भी जो है बायोलॉजी का टॉपिक में जो है अनुवांशिकी बहुत महत्वपूर्ण है। आरपीएफ एसआई हो या कांस्टेबल हो, और मैथ रीजनिंग भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, हमें उम्मीद है। और जिनका मैथ थोड़ा कमज़ोर है वो जो है रीजनिंग पे पकड़ मजबूत बनाए रखिए, और मैथ को थोड़ा हल्का हल्का टॉपिक लेके चलिए। ठीक है, रीजनिंग बहुत इजी सब्जेक्ट है और आप लोग कर सकते हैं, और मैथ भी है, मैथ को धीरे धीरे पढ़ते जाइए, हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट एक से नहीं होगा, मतलब आपको मैथ रीजनिंग भी पढ़ना होगा। जीके जीएस यहाँ से कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद जो है और आप सेल्फ स्टडी कीजिए, जैसे कोई प्रमाणिक बुक पढ़िए। रेलवे शाम को जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है रेलवे समान अध्ययन का और एनसीईआरटी सार संग्रह का और रेलवे समान विज्ञान का, तो आप लोग वहाँ भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, उससे जो है आपको फायदा होगा, और मैथ रीजनिंग पढ़िए, तभी आपका रिजल्ट इस बार होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, पीढ़ी में दिखाई देने वाला लक्षण क्या है, तो ये जो है पीढ़ी में दिखाई देने वाला लक्षण ऑप्शन बी प्रबलता। ठीक है, और रेगुलर मेहनत कीजिए, जो है सिर्फ जो है जैसे संडे को सब लोग छुट्टी मनाते हैं, उसी तरह आप लोग भी थोड़ा बहुत संडे को छुट्टी मनाना है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, जो कि हम लोग के लिए संडे है। ठीक है, आप लोग थोड़ा बहुत छुट्टी मनाइए, उसके बाद कंटिन्यू पढ़िए। संडे को हो सकता है ज़्यादातर रिवाइज कीजिए, जैसे ग्रुप डिस्कशन कराते हैं तो उसमें जो है 20 पेज अगर होमवर्क हो गया है तो 20 पेज को हम एक तरफ से देख लेंगे। ठीक है, पेज पलटते जाएंगे, देखते जाएंगे, सिर्फ देखना, ऐसे तो याद तो रहेगा ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, वंशानुक्रम के नियमों का प्रतिपादित कौन किया था, तो वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित कौन किया था, तो ये जो है 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो है वंशानुक्रम, तो ये ठीक है मेंडल किया था, ऑप्शन ए। ठीक है, वंशानुक्रम नियमों को प्रतिपादन कौन किया था, ऑप्शन ए ग्रेगर मेंडल। मनुष्य जाति के एक पुरुष का उसके एक्स क्रोमोसोम उससे प्राप्त होता है, तो माता से। ठीक है, मनुष्य जाति के एक पुरुष का उसके एक्स क्रोमोसोम उस किससे प्राप्त होता है, तो उनके माता से। ठीक है, वाई क्रोमोसोम जो है लिया जाता है, मतलब महिलाएं में XX और पुरुष में XY, वही लिंग निर्धारण करता है। ठीक है, प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है, तो ये जो है परिवर्तन। ठीक है, प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम के योगदान प्रदान कर सकता है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, माता पिता के संतान जो कि शारीरिक या मानसिक गुणों के संरक्षण को क्या कहा जाता है, तो माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों को जो है संरक्षण में क्या कहा जाता है, तो अनुवांशिकता। ऐसा जो है पूरा गुण आधा जो है गुण माता पिता के संतान में शारीरिक और मानसिक गुणों, जैसे किसी का जो है हाइट कम है तो उनके पिता का भी थोड़ा सा मतलब हाइट कम होगा, इसलिए जो है उनका भी हाइट कम है, ऐसा गुण दिखा जाता है। और ऐसा नहीं है कि जो हाइट कम है तो हाइट कम में रहेगा, लेकिन फिर भी जो है ऐसा गुण देखा जा सकता है, तो अनुवांशिकता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है, तो निम्नलिखित में कौन सा एक अनुवांशिक विकार है, तो थैलेसीमिया। ठीक है, ऑप्शन ए थैलेसीमिया। क्वेश्चन नंबर 24, बच्चों का लिंग जो है किससे जो है प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र निर्धारित होगा, तो पिता के,
से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र निर्धारित होगा। ठीक है, बच्चों के लिंग पिता से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र निर्धारित होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होते हैं? तो मानव में जो है नर युग्मक में कौन सा गुणसूत्र वाहक होते हैं? तो या तो एक्स या तो वाई। ठीक है, मानव में एक्स वाई पाया जाता है। अगर वाई गया तो लड़का और एक्स से गया तो लड़की। ठीक है, तो मानव में जो है एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं और यही वाहक होते हैं। जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसका कारण होता है? तो जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसका कारण होता है? तो नाइट्रोजनों क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। ठीक है, जीन उत्परिवर्तन में निम्न में से किसका कारण होता है? तो नाइट्रोजनों क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। और ऐसे भी अगर आप लोग 12th में बायोलॉजी पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से यहाँ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं, जो बच्चा नहीं पढ़े हैं तो एक बार जो है अनुवांशिकी पढ़ लीजिएगा, कहीं से भी पढ़िए। ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि यही पढ़िए वहीं पढ़िए, जहाँ आप पढ़िए वहाँ समझिए, उसके बाद आप लोग लगाइए। ठीक है, ये कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ ऑब्जेक्टिव सारा हमसे बन पा रहा है। ठीक है, डाई हाइब्रिड जिसे संकर किस्म कहते हैं, ये क्रॉस में विपार्सी लक्षणों की जो डैश जोड़ी पाई जाती है। विपार्सी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं और एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करते हैं। तो ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में विपार्सी लक्षणों की 2 जोड़ी पाई जाती है, जिसमें विपार्सी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं और एक जोड़ा स्वतंत्र रूप का वर्गीकरण करता है। ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। दैहिक उत्परिवर्तन जो है ऑप्शन यहाँ जो है डैश उत्परिवर्तन अनुवांशिक नहीं होता है। तो दैहिक उत्परिवर्तन अनुवांशिक नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी। आज थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कल कम क्वेश्चन था, कम टाइम लगा। ठीक है, इसलिए आप लोग को जो है हड़बड़ाना नहीं है। कहीं किसी दिन जो है बहुत कम टाइम लगता है और किसी दिन कुछ ज़्यादा क्वेश्चन रहने के कारण थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है, हमें भी टाइम का जो है महत्वपूर्ण पता है कि टाइम कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए जो है आज थोड़ा सा आपका ज़्यादा टाइम लेंगे। यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? तो ऑप्शन बी 46 गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। ठीक है, यदि मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? तो 46। अगर एक इससे भी एक गुणसूत्र भी जो है इधर उधर हुआ तो मनुष्य जो है दैहिक कोशिकाओं को पूरा सही ढंग से निर्माण नहीं कर पाएगा। इससे जो है को विकलांगता या नपुंसकता या बहुत सारा चीज प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए 46 गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह है? तो ये जो है प्रबल है। ठीक है, वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह क्या है? तो ऑप्शन है प्रबल। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब जो है माता पिता शुद्ध प्रजनन है। ठीक है, मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है। ठीक है, ऑप्शन ए। मेंडल ने F1 पीढ़ी को पौधे से F2 वंशज डैश की पद्धति द्वारा प्राप्त किया था। तो जो है मेंडल ने F1 पीढ़ी को पौधे से F2 वंशज की स्वपरागन की पद्धति से जो है यह प्राप्त किया था। ठीक है, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? तो किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? तो लैंगिक प्रजनन जो है अधिक विविधता ला सकता है। आनुवांशिक गुणों के वाहक कौन है? तो आनुवांशिक गुणों के वाहक DNA है। ठीक है, आनुवांशिक गुणों के वाहक कौन है? तो ऑप्शन ए DNA है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। जो है डैश ने सजीव वस्तुओं की लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। तो कौन जो है सजीव वस्तुओं की लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांत में प्रतिपादन में योगदान दिया? तो मेंडल। ठीक है, मेंडल ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया। ठीक है, ऑप्शन डी। 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों की हाइब्रिड क्रॉस में जो है बीजों गोल और पीलो कितने होंगे? तो ये जो है 315 होंगे। ठीक है, इसको 556 गोल और हरे जो है सिकुड़े पीलो बीजों की हाइब्रिड क्रॉस में जो है
कितने बीज गोल और पीले होते हैं? तो 315 बीज गोल और पीले होते हैं। ठीक है। F2 जनरेशन में फोनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? तो 9:3:1 ऑप्शन बी। ठीक है। 9:3:1 ऑप्शन बी होगा। एलील होते हैं तो जीन का एक वैकल्पिक रूप। ठीक है। एलील क्या होते हैं? तो जीन का एक वैकल्पिक रूप। 39 क्वेश्चन देखिएगा। 39वां, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, या किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये जो है ऑप्शन डी यूजेनिक्स। ठीक है। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी के आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, और यह आनुवंशिकी का क्षेत्र कौन सा कहा जाता है? तो यूजेनिक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। सभी क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को। आधुनिक फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे को माना जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। प्रयोग में हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में ले जाने की तंत्र प्रदान करता है? तो मेंडल। ठीक है। मेंडल के प्रयोग में जो है हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करता है। ऑप्शन सी मेंडल। क्वेश्चन नंबर 42, वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ था? तो जीजे मेंडल का निधन कब हुआ था? तो 1884 में। ठीक है। इसको ध्यान रखना है। वैज्ञानिक जीजे मेंडल का जो है कब हुआ? मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल। जीजे मतलब जी से ग्रेगर और जी से जॉन मेंडल, जॉन। ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का निधन कब हुआ? तो 1884। इनमें कौन सा लिंग जो है संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है? तो एक पुरुष में एक एक्स गुणसूत्र होता है और एक वाई गुणसूत्र होता है। सही है। बच्चों के लिंग निषेचन के समय निर्धारित किया जाता है जब नर और मादा युग्मक मिलकर एक युग्मनज बनाते हैं। ठीक है। ये भी सही है। एक स्त्री में दो एक समान एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई। स्त्री में जो है सिर्फ एक्स एक्स पाया जाता है, वाई नहीं पाया जाता है। ठीक है। ऑप्शन सी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 44, मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों का समूह होता है? तो एक्स वाई। ठीक है। पुरुष में जो है यौन गुणसूत्रों का समूह एक्स वाई और महिलाओं में एक्स एक्स। आमतौर पर मेडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? तो आमतौर पर मेडेलियन कारक जो है ऑप्शन बी जीन कहलाते हैं। ठीक है। मेंडल ने मटर के पौधे को चुना क्योंकि जो है उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। ठीक है। ऑप्शन डी, उनमें जो है विषम दिखने वाले गुण थे, इसलिए जो है मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। विविधता है तो ये जो है एक ही प्रजाति के व्यक्तियों का बीच का अंतर, एक ही माता पिता के संतानों का बीच का अंतर, या माता पिता और संतानों का बीच का अंतर। ऑप्शन सी उपरोक्त में सभी होगा। विविधता उपरोक्त में सभी होगा। मेंडल ने किस आधार पर युग्मक की शुद्धता का नियम दिया? मेंडल ने किस आधार पर युग्मक की शुद्धता का नियम दिया? तो एक संकर संकलन। ठीक है। जिसे गोनाओ हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, महिलाओं रोगाणु कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23। ठीक है। 23 होती है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होते हैं? ऑप्शन बी झुर्रीदार बीज। ठीक है। आप लोग को बोरिंग फील हो रहा होगा तो थोड़ा सा आज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आनुवंशिकी से क्वेश्चन पूछता है तो इसलिए हम बता रहे हैं। क्वेश्चन हम एक भी नहीं छोड़ेंगे। आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ज़्यादा क्वेश्चन है तो टाइम लगेगा ही। आप लोग बोर मत होइएगा। ठीक है। थोड़ा सा कंटिन्यू बनाए रखिएगा, हम जो है पूरा क्वेश्चन करा देंगे। निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? तो ऑप्शन बी झुर्रीदार बीज। इनमें कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? तो पुरुषों में वाई गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है। एक्स वाई गुणसूत्र होता है जो कि पाया जाता है। वंशानुक्रम की इकाई है? तो वंशानुक्रम की इकाई जीन है। ऑप्शन डी जीन है। ठीक है। पुनर्जनन का अर्थ है? तो पुनर्जनन का अर्थ है छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण करना। पुनर्जनन का अर्थ क्या होगा? तो छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण करना। ऑप्शन बी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आप लोग सभी जानते हैं, जेनेटिक कोड के खोज के लिए। ठीक है। ऑप्शन ए। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स। सूची 1 तथा सूची 2 को खोजें और वैज्ञानिकों नाम को सुमेलित करें। डीएनए की संरचना रक्त ब्लड समूह की
खोज जंपिंग जीन रेगुलेटरी, ठीक है। तो डीएनए की संरचना जो है कौन करेंगे इसमें जो है वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। ए का 3 होना चाहिए और रक्त समूह का कार्लैंड स्टीनर, ठीक है। उसके बाद जो है उसके कार्लैंड स्टीनर तो हो जाएगा। उसके बाद जंपिंग जीन का जो है 12 मेलिटॉप और जो है रेगुलेटरी जीन का जो है जैके और मेनोड, ठीक है। मिला लीजिएगा। इसमें ऑप्शन सी दिया हुआ है, ठीक है। डीएनए की संरचना वाटसन क्रिक, रक्त समूह का कार्लैंड स्टीनर, जंपिंग जीन का बारबरा मेलिटॉप और जो है रेगुलेटरी जीन का जैकब और मेनोड, ठीक है। ऑप्शन सी मिला लीजिए। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया, तो सभी लोग जानते हैं वाटसन और क्रिक, ठीक है। डीएनए संरचना का मॉडल वाटसन एंड क्रिक। एक स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं, तो ये जो है ऑप्शन डी 174 जो है एक अल्फा 100 × 174 बैक्टीरियोफेरियोज में, ठीक है। ऑप्शन डी। उसके बाद निम्न में कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है, तो ऑप्शन सी डीएनए फिंगरप्रिंट जो है बच्चे के निर्धारण का जो है इस जांच में पता चलता है। जीन का आकार होता है सर्पाकार, ठीक है। जीन का आकार कैसा होता है, तो सर्पाकार। किस आबादी में जीनों में कुल योग को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन सी जीन बस्ती। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से निम्नलिखित में पहले किसे बनाया गया है, तो 62 का आंसर ए होगा, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। निम्नलिखित की कोशिकाओं में सुस्तम जीवित कोशिकाएं है। निम्नलिखित कोशिकाओं में सुस्तम जीवित कोशिकाएं कौन सा होगा, तो माइकोप्लाज्मा। जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागकण के प्रकार के वार्तिकाग्र में नियंत्रित कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है ऑटोगेमी, ठीक है। जब पुष्प की पराग उसी पौधे के परागकण के प्रतिकाग्र के अंतरित कर दिया जाता है तो उसे ऑटोगेमी कहा जाता है, स्वाएगुमन। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, तो ये जो आप लोग जान रहे हैं स्टोमेटा के द्वारा, लेंटिकल्स के द्वारा या क्यूटिकल के द्वारा, ये सभी के द्वारा जो है पौधों में गैसों का विनिमय होता है, ठीक है। क्लीनिंग पर निम्नलिखित में से संबंधित है, तो ऑप्शन बी जनन विज्ञान से, ठीक है। क्लीनिंग पर जो है निम्नलिखित में किससे संबंधित होगा, तो जनन विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा। बच्चों के लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है, तो पिता पर। बच्चों का लिंग जो है मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, तो पिता पर। परागकण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है, तो ये आग। परागकण के लिए कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है, आग, हवा, पानी, कीट, ये जरूरत है, ठीक है। आग नहीं होगा। आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया, तो आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत ग्रेगर मेंडल। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है, तो क्या लिया जाता है, तो ग्लूकोज, ठीक है। तत्कालीन ऊर्जा के लिए ग्लूकोज लिया जाता है। पौधों का कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। पावर हाउस कोशिकाओं का जो है पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। अनुवांशिक इकाई है, तो जीन है, ठीक है। अनुवांशिक इकाई जीन है। हम शक्ल या जुड़वा का जन्म तब होता है जब जो है प्रायः एक ही लिंग के जब शामिल होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का। अनुवांशिक किससे संबंधित है, तो अनुवांशिकता से, ठीक है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ हम बताएं, ठीक है। अनुवांशिक एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग जो है इसे अच्छे ढंग से पढ़िएगा। अगर जहाँ समझ नहीं आता है फिर से पढ़िएगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव पढ़ के ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा और बेस्ट रहेगा। अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे सभी बना रहे हैं क्वेश्चन खुद से, तो समझिए, ठीक है। और आप लोग मैथ रीजनिंग भी पढ़िए, ठीक है, तभी जो है रिजल्ट होगा। और बस इसी तरह मेहनत करते जाइए। जो है 2024 में बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, इसमें हमें क्लियर करना है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद।